हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 17 अगस्त 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य अब कर्क राशि को छोड़ के अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि पर गोचर करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से, सिंह राशि में गोचर से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आप अपने चंद्र राशि लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। यदि ना पता हो तो फिर आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। कहा जाए कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। ये स्थिति तब बनती है जब सूर्य जैसा ग्रह उस स्थिति में आए जो सबसे पावरफुल स्थिति सूर्य की हो जाती है, क्योंकि सूर्य खुद की राशि पर गोचर करेंगे। और सूर्य को सामाजिक सम्मान, यश प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। आरोग्यता, पिता, सरकार, सरकारी क्षेत्र और जितने भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है, इनके अधिपति ये कारक तत्व इन्हें प्राप्त है। तो ऐसे सूर्य जब अब खुद की राशि पर होंगे तो क्या प्रभाव होगा, ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय आपके जीवन में बहुत सारी अचानक घटनाओं को देगा। इसमें कई सारी घटनाएं जीवन में अचानक से देखने को मिलेंगी। सूर्य इस समय आपके जीवन में महत्वपूर्ण कई परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आज के समय में ऑनलाइन, यूट्यूब या अलग अलग माध्यम से तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। तो गुरु के द्वारा सीखना, गुरु के संरक्षण में सीखना बहुत ज़रूरी है। पर कई बार लोग कोई वीडियो देख लेते हैं, खाली कोई पोस्ट देख लेते हैं, कोई एक लेख देख लेते हैं, मात्र उसी के आधार पे और फिर सिद्धियां प्राप्त करना, तंत्र मंत्र सीखना या उसे प्रयोग करना, या ऐसी चीज़ें कई बार लोग करने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि ये तंत्र मंत्र की या गुप्त ज्ञान की बात की जाए, ऐसे रहस्यों की बात की जाए तो ऐसे में समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि आप बिना गुरु के संरक्षण के करते हैं तो यहाँ कई बार दिक्कतें, समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका जो मन है इन सब चीज़ों पर जा सकता है। ये समय होगा जहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ को लेके कई बार थोड़ा समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो आपको अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। योग प्राणायाम करें, आवश्यकता अनुसार डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। तो योग प्राणायाम इत्यादि करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं रिसर्च की। जो लोग रिसर्च करते हैं, चाहे वो आप किसी भी विषय में रिसर्च करते हों, आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों पर रिसर्च करते हैं, आप सामाजिक विषयों पर रिसर्च करते हैं, या अन्य किसी भी विषय पर आप रिसर्च करते हैं, तो आपको ये जो समय है, इस समय सफलताएं मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। जो आप रिसर्च करते हैं उसमें और भी नॉलेज आपको देखने को मिल सकता है, और भी जो आपकी रिसर्च है और आगे बढ़ सकती है, तो इसकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो जो लोग रिसर्च करते हैं उनके लिए ये समय महत्वपूर्ण हो सकता है और आगे बढ़ने का हो सकता है। इस समय आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा चाहे खुद के वाहन से कर रहे हों, पब्लिक वाहन से कर रहे हों, या जिस तरह भी, तो यात्रा में सावधानी, सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। ये समय होगा जहाँ पर अचानक कई लोगों को धन लाभ होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, या जॉब करते हैं वहाँ पर
इंसेंटिव मिलता है, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर कई बार अचानक लाभ हो जाता है, परंतु कई बार यहाँ नुकसान होने की भी संभावनाएं हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट या कुछ भी करना हो तो करना चाहिए सोच समझ के, और किसी जानकार व्यक्ति की सलाह भी ले लें और बहुत अच्छे से जान समझ के, और जब पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ही आप इसमें आगे बढ़ें, नहीं तो इससे बचना चाहिए। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से ये कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं सावधानियों की। तो सावधानी के रूप में जैसे मैंने बताया कि आपको तंत्र मंत्र इत्यादि या गुप्त विद्याओं को आप सीखना चाहते हैं तो बिना गुरु के कुछ भी प्रयोग या अपने हिसाब से कुछ भी ना करें। और आप लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो सावधानी बरतें। आप रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, वहाँ पर सफलता मिलने की आवश्यकता संभावनाएं तो हैं, परंतु रिसर्च वर्क में आपको धैर्य रखना होगा और मन को बिना विचलित हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये सावधानियां, और यात्रा में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए और योग प्राणायाम करते रहें, ध्यान इत्यादि करते रहें, जिससे आपके लिए ये समय और अच्छा हो। और एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अलग कुंडली होती है, अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसके प्रभाव भी अलग देखने को मिलते हैं। इसीलिए मात्र गोचर के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और 99 रुपये में भी मिनी कुंडली विश्लेषण उपलब्ध है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।